नमस्कार दोस्तों, ये एक तोता मेरे सामने आया है। मैं अपने खेत में यहाँ विज़िट करने आया था, तो मुझे दिखा एक पड़ोस के खेत में यहाँ पे पौध उगाई हुई है, तो उसमें एक तोता फंसा हुआ है। तो मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि मैं उस छूट जाऊँ। फंसा हुआ है और मेरे से बहुत ज़्यादा डर भी रहा है कि मैं इसको कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाऊँगा। डरो मत दोस्त, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें इस बंधन से आज़ाद करूँगा। इसके पंख भी काफ़ी टूटे हुए लग रहे हैं मुझे। बेचारा पता नहीं कितनी देर से फंसा हुआ होगा। ये देखो, यहाँ पे एक तोता फंसा हुआ है। ये देखो, ये मनकीरत है। देखो, इससे इसका हालचाल पूछो। दोस्तों देखो, मैं अपने खेत में विज़िट करने आया था यहाँ पे। ये मेरा पड़ोस वाला ये मेरा खेत है, मोटर चलाई है और मुझे ये पड़ोस वाले खेत में कुछ आवाज़ें सुनाई दी पंछियों की। तो मैंने आके देखा तो ये यहाँ पे एक तोता फंसा हुआ था। पता नहीं कितनी देर से ये फंसा हुआ है बेचारा। इसके पंख फंस गए हैं धागों में। ये पड़ोस वाले खेत में यहाँ पे पौध बोई हुई थी, तो यहाँ पे ये तोता फंस गया था बेचारा। हाँ, ये मनकीरत मेरे साथ में है। हेलो, हाय मनकीरत सिंह। ये कैसे फंस गया है? ये तोता कैसे फंसा होगा? आपको इसके बारे में जानकारी है? ये कैसे फंसा? ना ना बेटे, परेशान नहीं करो, वो डरता है, वो डर रहा है। उसको हम अभी सही छुड़वा लेंगे वहाँ से ना। उसके पंख भी काफ़ी टूट गए हैं, तो अभी हम प्यार से उसको निकालेंगे, ठीक है? हाँ, आप ये कैमरा पकड़ लो ऐसे करके। हाँ ऐसे। देखो दोस्तों, इस तोते ने मुझे इस उंगली पे काट दिया है। ये आपको शायद दिख रहा होगा। मैं इसको छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो इसने मेरे को बहुत ज़्यादा चोंच मारी और ये मेरी उंगली पे। कोई बात नहीं, हम इसको छुड़वाएंगे जल्दी, यहाँ से आज़ाद करेंगे। कुछ धागे मैंने तोड़ दिए हैं इससे बचते बचाते। ये कुछ खाने की कोशिश भी कर रहा है ना। पता नहीं उड़ भी पाएगा या नहीं। ये छूटने के बाद इसके पंख काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। फिर भी ये तो डर रहा है ना, डरते हुए बहुत ज़्यादा उलझता जा रहा है और ज़्यादा उलझता जा रहा है। इसको छुड़ाना ही होगा। नाम मेरे तो अरे ना, मिट्टू 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 नो। ये धागे तोड़ भी दूंगा तो ये फिर कहीं जाके उलझ जाएगा। धागा जड़ से ही तोड़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी सी कोशिश यही करूँगा कि मैं इसको जड़ से बचा पाऊँ। रेस्क्यू करना है, इसको रेस्क्यू करना है। अभी एक दो धागे बचे हैं सिर्फ। 1 मिनट दे दो मिट्टू, प्यारे मिट्टू, 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो और मिट्टू, प्यारे मिट्टू। एक अब अभी भी इसके धागे फंसे हुए हैं, अभी भी नहीं उड़ पाएगा। देखो मनकीरत सिंह कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हो? वो मेरी ही नकल करने लगा। दोस्तों, इस कंडीशन में कैमरा पकड़ना और तोते को रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल का काम है। मैं अपने पड़ोसी की इसकी कंप्लेन करूंगा कि इसने इस खेत में ये जाल क्यों बना रखा है।
इस जाल की ज़रूरत नहीं है, पंछी फंसते हैं इसमें। अब बेचारा कितना परेशान हो गया वो, और पता नहीं कब से फंसा हुआ होगा। अभी धागे सारे तोड़ दिए हैं, लेकिन पंख में अभी भी धागा फंसा हुआ है। तो जब तक वो पंखों में अभी भी धागे फंसे हुए हैं, और जब तक ये धागे नहीं निकलेंगे तब तक ये आज़ाद नहीं हो पाएगा। अगर हम छोड़ भी देंगे इसको धागे तोड़ के, तो ये कहीं और जाके फंस जाएगा। बहुत सारे धागे फंसे हुए हैं। देखो, ये इतनी करीब से आपने तोता शायद देखा हो। देखो, ये धागे इसके पंख में से जो फंसे हुए हैं, बिल्कुल जड़ में से निकालने पड़ेंगे, और ये निकालने नहीं दे रहा है। ये बहुत ज़ोर से काटता है। मेरे को भी इसने काटा है, बहुत ज़ोर से काटा है। इतनी ज़ोर से काटा है कि मैं अभी भी उंगली में ब्लड तो नहीं निकला है, लेकिन बहुत दर्द बहुत हो रहा है। तो दोस्तों, हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इस तोते को आज़ाद कर दें। अभी एक साइड में इन धागों से बाहर लेके चलना है। धीरे धीरे बाहर अपने आप जा रहा है। चलने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन उड़ने का नहीं पता कि पंख बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है। देख सकते हो आप, ये पंख पूरी तरह डैमेज है इस तोते का। मैं सोच रहा हूँ इसको अपने साथ ले जाऊँ और इसका डॉक्टर से इलाज कराऊँ, और जब तक ये सही नहीं होता इसको खिलाऊँ आराम से, और उसके बाद जाके जंगल में छोड़ दूँ। तोते मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं आपको बता दूं। मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई तोता मुझे इस तरीके से फंसा हुआ मिला, और ये सब अचानक हुआ। मैं अपनी बाइक से वापस घर की ओर जाने वाला था, तो अचानक से मैं रुक गया। मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी पंछियों की, तो मैंने सोचा देखूं एक बार। मैं जाल में फंसाता, और साड़ी ने जाल में फंसाता है। किसने फंसाया जाल में? और साड़ी ने जाल में फंसाता। किसने फंसाया इसको जाल में? भेड़िए ने फंसाता। यहाँ पे भेड़िया कहाँ पे है बेटे? भेड़िया और जंगल में गया। अब मैंने भेड़िए ने, अब मैंने खा दूंगा ना, पक्का मारूंगा, तोड़ के ना जाल में फंसा दूंगा, मारूं बड़ी दूर फेंक दूंगा, भी खा दूंगा ना, हीरो बन जाऊंगा। ये हीरो बन जाओगे। और वो भेड़िया आपको कहाँ मिलेगा? भेड़िया उधर मिलेगा। ये देखो, ये किसान आ गया है जो खेत का मालिक है, ये घूम रहा है। अभी हम इससे बात भी करेंगे, ठीक है। और ये बच्चा कुछ कह रहा था, ये कह रहा है कि भेड़िए ने इस तोते को फंसाया है, तो हम उस भेड़िए को पकड़ेंगे और उसे जेल में डाल देंगे। ये मम्मी को कॉल करना पड़ेगा। हाँ, किसकी मम्मा को कॉल करेंगे? अभी मैंने ना तोते के बारे में आप सोच रहे होंगे, तो मैंने अभी थोड़ा सा इसको रिलैक्स छोड़ दिया है ताकि ये डरे नहीं। अभी भी धागे फंसे हुए हैं इसके, और अभी ये उड़ नहीं पा रहा है। मैंने इसको रिलैक्स छोड़ दिया है कि ये डरे नहीं, इसको लग जाए कि हाँ, हम इसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अभी ये शायद कुछ खा भी रहा है, इसको भूख भी लगी होगी ना। तो हम बात कर लेते हैं। तो भेड़िया आपको कहाँ मिलेगा? भेड़िया बड़ा हो गए, आपको भेड़िया कहाँ पे मिल जाएगा? जंगल में जाना पड़ेगा आपको। बढ़िया है, आप सुनाइए। देखो, आपके खेत में ये तोता फंसा हुआ था, ये अभी इसको रेस्क्यू करना है। ये धागों में इनमें फंसा हुआ था। अब मैंने आवाज़ सुनी, ये डर रहा है, अभी नहीं डर रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ा है। ये चोंच मारता है बहुत ज़ोर से काट रहा है। देखो, ये आ गए हैं भाई मेरे, इनकी हेल्प से मैं इसको रेस्क्यू करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से काटा था इसने, और एक जने की बस की नहीं थी कि इसको निकाल पाते।
देखो इस भाई ने पूरी तरह, इनको एक्सपीरियंस है शायद पंछियों का। इसके पंख बचे हुए हैं पूरी तरह, उड़ जाएगा ये। हाँ ये लग रहा है कि उड़ जाएगा, धागा बिल्कुल जड़ से निकालना पड़ेगा। नहीं बहुत डर रहा है, बहुत ज्यादा डर रहा है वो। ये भाई आ गया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो शायद मैं नहीं कर पाता इस काम को। सुबह के 9 बज चुके हैं, लेट हो गया था आने में, और मुझे लग रहा है शायद ये बहुत सुबह से, बहुत ज़्यादा सुबह से फंसा हुआ था। 6:30 साढ़े आया था ना, आज में लेट हो गया। अभी कुछ धागा बचा है, नहीं सारे धागे निकल गए हैं, और आराम से पंख सीधे हो गए हैं इसके, एक एक करके सारे पंख सीधे करके। ये वेरी गुड, बड़ी मुश्किल से उड़ पा रहा है। तो देखा दोस्तों आपने, एक तोते को रेस्क्यू कर दिया है यहाँ पे हमने और हमारी टीम ने मिलके। वो तोता तोता कहाँ गया? यहीं पे ना, हाँ ये यहाँ पे बीच में फंसा हुआ था, वहाँ पे वो, वहाँ से वो देखो वो पंख हैं उसके, देखो वहाँ पे पंख हैं बहुत सारे, वहाँ पे फंसा हुआ था। तो वहाँ से मैं बहुत सारे धागे थे, थोड़े थोड़े तोड़ता हुआ धागे को लाया प्यार से यहाँ तक। लेकिन मैंने छोड़ा इसलिए नहीं कि उसमें धागे फंसे हुए थे, वो कहीं और जाके फंस जाता है ना, तो पेड़ों फंस जाता हूँ। हाँ तो इसलिए उसके धागे मैंने छोड़े नहीं, मैं कहा धागे बिल्कुल जड़ से काटेंगे, उसके पंखों से निकालेंगे तब छोड़ेंगे इसको। तो कैसे उड़ा था तोता? तोता कितनी जोर से उड़ा? वाह, तो अब ये जिसने तोता फंसाया था आप उसको सजा दोगे? हाँ अभी ये कह रहा था भेड़िए ने फंसाया इसको, भेड़िए को जंगल से पकड़ के लाऊंगा और जेल में डाल दूंगा, फिर मैं ताकतवर हीरो बन जाऊंगा। ये तो बताओ फिर कैसे पकड़ के लाओगे आप? जाल में फंसा दूंगा, जाल क्या बन गई? हाँ जाल किसने? तोता उड़ाऊं, तोता का उड़ जा ये तोता से उड़ा तुम भी बार। चलो अब हम चलेंगे। होने का कारण हो गया आज, मैं लेट हो गया इसलिए हो गया आज। हाँ मैं लेट नहीं होता ना, मैं दूर से हाँक मारता। हम लोग जाने वाले थे, वो बाइक हमने मतलब देख भी ली थी कि वापसी मोड़ने वाले थे, तो इधर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी पंछियों की, मैंने हो सकता है पंछी चुग रहे होंगे, तो मैंने देखा तो मेरे आने से पंछी तो उड़ गए दूसरे, और ये एक फंसा हुआ रह गया यहाँ पे। मैंने देखा ये उड़ क्यों नहीं रहा, बाकी सारे उड़ गए, ये क्यों नहीं उड़ रहा? ऐसा ना पिछली बार तोते सब चुग गए इसको। अच्छा ये इस चक्कर में मैंने फिर दोबारा बोया ये। ठीक, हाँ ये इसमें कम हो गया था, बिल्कुल लग रहा है। इसमें मैंने डाला था 10 किलो बीज, 10 में से इसमें लगभग 4 का ही बचा, 6 किलो बीज खा गए तोते। फिर मैंने उससे पता करा, नहीं तो ऐसे कर रहा है यार, वो कहता जाल समझा दे, उसमें कम नहीं आएंगे, फिर देख के जाल देख के। हाँ जाल देख के आते तो नहीं है, पता नहीं क्यों आए ये। यहाँ पे ना एक वो सफ़ेद वाली जो पन्नियाँ आती हैं वो और लगा दो, उससे और डरेंगे। हमारा मकसद को तोता फंसाना नहीं है, हमारा मकसद की पड़े ना। हाँ हमें तो अपनी फसल को बचाना है किसी को। समझो कितना लेट हो गया, आज मैं 6 साढ़े 6 बजे में आया था खेत में, आज मैं 9 बज गया, समझो 2.5 घंटे लेट हो गया। देखो ये जो खेत वाले मालिक हैं ये हमें बता रहे हैं कि इनका मकसद पंछियों को फंसाना नहीं है, अपनी फसल को बचाना है, तो उसके लिए ये यूज़ करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि मैं ध्यान भी रखता हूँ, सुबह 6 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ, और ताकि कोई फंसे ना या ऐसा कुछ ना हो, किसी पंछी को नुकसान ना हो, इसलिए पूरी केयर करता हूँ। आज किसी काम की वजह से लेट हो गए ये, तो मनकीरत के पास फिर से आएंगे हम। आप और कुछ कहना चाहते हैं? कुछ और कहना चाहते हो? अब नहीं है, अब कल आके देखेंगे यहाँ पे कोई और तोता तो नहीं फंसा। ठीक है, इसमें आप इसलिए रहना, ये इस वाले में ये किसी के घर से लिया मैंने बीज। अच्छा जमा हुआ इसमें भी। हाँ ये बीज ऐसे ही पड़ा हुआ है इसमें ना, इसमें जमा कम रह गया, किसी के घर से लिया मैंने, क्योंकि बाजार से मिला नहीं फिर बीज, ये बाजार से लिया था। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा ना, ये घर का ही आप दाल मिक्स होकर के। देखो ये 10 किलो बीज डाला था, इसमें 6 चुग गया, ये 7 किलो बीज आया था मैं, 7 में से इसमें 2 किलो जमा होगा, 5 किलो खराब हो गया।
सही कह रहे हो। तो एक दाने के साथ एक पौधे में तो सारी अच्छा वो वाला आगे जो दिख रहा है, अगली वाली क्यारी जो हमें दिख रही है, वो बारीक वाला है उस तुम्हारा सरबती। अच्छा वो अच्छा होगा वाला। वो बाजार से मिल गया हाँ कि इस समय दुकान में टाइम ही अगर मेंटेन करके बावन नहीं रखी हाँ दुकान टाइम ही आती। बिल्कुल आती है। क्योंकि मैं 2 साल पहले हमने टंकी में रखा था, हमारे नहीं बराबर कंटेंट उसमें 20% जमा है 90%। तो मनकीरत सिंह अब हम चलेंगे, राम राम और कल के लिए बताओ आगे के लिए क्या प्लानिंग है। राम राम जी, राम किशोर जी। हो गया। दिखाओ, मेरे हाथ में काटा था उसने, देखो ये यहाँ पे काटा था उसने, इसको फूंक मार दो। काली काली होते। हाँ इसको सही कर दो आप किसी भी तरीके से, इसको ना उंगली को मेरी सही कर दो। इसमें पट्टी लगा दी आपने तो, वाह ये पट्टी है, ये तो उतर गई है, बैंडेज लगा दो इसमें। देखो ये बैंडेज लगेगी अभी, यहाँ पे काटा था उंगली में, हाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। तो ठीक है आप बैंडेज लगाओ, मैं पकड़ लेता हूँ इसको, इसमें चिपकन नहीं है ना, इसमें मैं पकड़ लेता हूँ इसको। देखो ये बैंडेज लगा दी है, तो ठीक है अब हम चले। तो फाइनली दोस्तों हमने इस तोते को रेस्क्यू करवा दिया है यहाँ से, और इस किसान से हमने बात भी करी है, सारी बातें क्लियर करी हैं। वो बोलते हैं कि मैं 6 बजे से पहले यहाँ पे आ जाता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, ताकि इस जाल में कोई फंसा ना हो या उसको रेस्क्यू कर सकूँ। कह रहे हैं कि मेरे को किसी भी जानवर को नुकसान कराने का मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है अपने खेत को बचाना। तो थोड़ी सी समझदारी तोतों में और उनमें भी चाहिए, हालांकि हम उनको नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसमें धागे लगे हुए हैं, सांप दिख रहे हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा बच के ही आना चाहिए। तो ये किसान भाई थे, अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, हमें इनसे बात करके भी अच्छा लगा। आपने तोते को कैसे बचाया? तोते को कैसे बचाया आपने? कैसे रंग का था तोता वो? तोता पत्ते लाल होता था ना, पत्ते जैसे रंग का था। ओ बेटा ओह वाह, अच्छा आपके इस सूट के जैसा था। वाह अच्छा लगता है। होता है। हाँ तोता अच्छा लगता है आपको? ये तोता हरा होता है। हाँ हरा होता है। हाँ। तो आपको तोता अच्छे लगते हैं? ये तोता हरा होता है, ये मुझे ये गेट कैसे बंद होगा अब यहाँ से? गेट बंद कैसे करेंगे? लकड़ी से। अरे वाह, देखो ये हमारी मोटर है दोस्तों। चलो आओ अब हम घर चलेंगे। तो आपको तोते पसंद आते हैं? फिर बंद हो जाएगा। आपको तोते पसंद आते हैं? फिर तोता कोई उड़ जाता है। हाँ उड़ तो जाता है, लेकिन मैंने आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आपको तोते अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। ये बाइक गर्म हो सकती है ना, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से चढ़ेंगे इसके ऊपर से, ठीक है? तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। भूख लगी है? भूख लगी है आपको? वाह आप तो खुद चढ़ जाते हो यार, वेरी गुड। स्टार्ट करो। ओह वाह क्या बात है, गुड। अब क्या कौन चलाएगा इसको? पापा चलाएंगे, वेरी गुड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस तोते को आज़ाद कराने में ना दिल से, सच में दिल से खुशी मिली है, और बहुत लकी समझता हूँ मैं अपने आप को, ये मौका मिला कि एक तोते को रेस्क्यू करने का। मुझे तोते बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन सिर्फ उड़ते हुए और आज़ाद घूमते हुए, मुझे उन्हें कैद करने का कोई शौक़ नहीं है। और जो लोग तोतों को कैद करके रखते हैं, मैं उन्हें एक सजेशन देना चाहूँगा, प्लीज़ उन्हें आज़ाद कर दो, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने दो। और
ऐसा मौका अगर मुझे मिलेगा, मुझे अगर अब तोते बहुत तोते को बिठा तो कोई महंगा कॉस्टली ऐसे तोता भी मेरा खरीदना तोता पड़ा, कोई 5,000 बिठा दो। 10,000 का भी मुझे अगर तोता किसी से खरीदना पड़ा, अगर वो पिंजड़े में है और मैं उसे खरीद के आज़ाद कर दूंगा। तोते बचाया अब ये मेरा जाल में शौक़ भी है और जाल मेरा में मन ऐसा कहता है कि किसी भी पंछी को या जानवर को कैद में नहीं रखना चाहिए और नहीं रहना चाहिए। सच में कह रहा हूँ, एक बार फिर से दिल से खुशी हो रही है उस तोते को आज़ाद करके। तो मनकीरत सिंह, आपको कितनी खुशी मिली उस तोते को आज़ाद करके? तोता दे बचा था उधर फंसा था तोता? छोड़ी थी। अच्छा ठीक है, आपको खुशी हो रही है उसको आज़ाद करके? मज़ा आया? मुझे दादा आपको मज़ा आया तोते को आज़ाद करके? यहाँ पे सच बता ना। अरे कोई चार छोड़ी यहाँ पर फंसा था। यहाँ पे फंस गया था? हाँ। आपने आज़ाद कर दिया? कोई छोड़ दिया उसको? यहाँ पर फंसा था। कोई 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 बोल गया। अभी इसको भूख लगी है ना, तो जब इसको भूख लगती है तो ये कुछ भी ऊट टांगा कुछ भी बोलता है, इसको खुद को पता नहीं चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है, अभी हम जाके कुछ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद फिर भी अगली बात करते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इसी तरह की नई नई वीडियो लेके आता रहूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,